हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं OnePlus के नए पैड 4 का। OnePlus पैड 4 13.2 इंच के डिस्प्ले के साथ आने वाला बड़ा नोट टेकिंग टैबलेट है जो बेस्ट अवेलेबल स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। 13.2 इंच डिस्प्ले के साथ ये टैबलेट बिल्कुल किसी लैपटॉप जितना बड़ा है। इसी के साथ इसमें 8 स्पीकर्स का सेटअप भी है। बेस वेरिएंट में ही 256 GB की स्टोरेज है और 13,380 mAh के साथ इस टैबलेट में बैटरी भी आपको वन ऑफ द बिगेस्ट मिल जाती है। इस टैबलेट का बेस्ट एक्सेसरीज और नोट टेकिंग रिव्यू मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। इस टैबलेट का परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, इस बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसका बॉक्स कैसा है और इसके साथ हमें और क्या मिलता है। ये रहा OnePlus पैड 4 का बॉक्स। सामने की तरफ OnePlus पैड 4 के बैक प्रोफाइल की एक तस्वीर है। OnePlus की ब्रांडिंग और मॉडल का नाम भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पीछे की तरफ बॉक्स कंटेंट्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है। 3 साइड्स पूरी तरह से क्लीन है और इसकी लेफ्ट साइड पर प्राइसिंग, मॉडल, कलर और स्टोरेज कैपेसिटी की जानकारी दी है। ये टैबलेट मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, इसीलिए मुझे इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी मिली थी। बॉक्स पर 2 OnePlus की तरफ से लगाए हुए सील्स थे और इसके अलावा 2 सील्स फ्लिपकार्ट ने अपनी तरफ से भी लगाए थे। बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ एक एनवेलप में टैबलेट ही रखा है। इसी के नीचे एक पैकेट में यूजर गाइड दी है। यूजर गाइड के नीचे आपको 80 वॉट का USB-A पोर्ट वाला चार्जर और एक लाल रंग की USB-A to C केबल भी मिल जाएगी। इस टैबलेट के बॉक्स में इजेक्टर पिन नहीं मिलती, क्योंकि ना तो इस टैबलेट का 5G वेरिएंट आता है और ना ही आप इसमें माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करके स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो OnePlus पैड 4 के इस 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की प्राइस है 59,999 रुपए। इस पर 5,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन वो सिर्फ EMI पेमेंट्स पर मिलता है। मैंने वन टाइम फुल पेमेंट की थी तो मुझे सिर्फ 2,000 रुपए का ही डिस्काउंट मिला और सभी चार्जेस मिलाने के बाद मुझे इस टैबलेट के लिए 58,359 रुपए देने पड़े। अच्छी बात यह है कि लॉन्च ऑफर में मुझे इसके साथ OnePlus Stylo Pro फ्री में मिल गया। OnePlus Stylo Pro अपने अलग बॉक्स में आता है और इसके बॉक्स में आपको स्टाइलस पेन के साथ एक एक्स्ट्रा टिप और यूजर मैनुअल मिल जाएगी। जब भी OnePlus के किसी टैबलेट पर फ्री स्टाइलस की ऑफर आती है तो आपको अपने टैबलेट के साथ स्टाइलस पेन भी कार्ट में ऐड करना पड़ेगा। कई बार स्टाइलस पेन अपने आप कार्ट में ऐड हो जाता है, लेकिन फिर भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको चेक जरूर कर लेना चाहिए। काफी लोगों ने कमेंट करके बताया है कि उन्हें फ्री स्टाइलस पेन नहीं मिला। ऐसा आपके साथ ना हो जाए, इसीलिए पेमेंट करने से पहले कार्ड जरूर चेक कर लेना। अब ये ऑफर चली गई है, लेकिन जुलाई की गोट सेल में ये ऑफर आने की मुझे पूरी उम्मीद है, तो आप उस सेल का इंतजार कर सकते हैं। OnePlus पैड 4 के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सामने की तरफ आपको 13.2 इंच के डिस्प्ले के साथ इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा दिख जाएगा। लेफ्ट एज पूरी तरह से क्लीन है और राइट एज पर वॉल्यूम बटन्स के साथ एक माइक्रोफोन और स्टाइलस चार्ज करने की जगह दिख जाएगी। टॉप एज पर पावर बटन्स के साथ 2 स्पीकर ग्रिल्स है और बॉटम एज पर दूसरे 2 स्पीकर ग्रिल्स के साथ USB-C पोर्ट और एक और माइक्रोफोन है। टैबलेट की बैक साइड पर आपको कैमरा के साथ एक LED फ्लैश, OnePlus का लोगो और 3 पिन कनेक्टर दिख जाएगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फुल मेटल से बना यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन है। प्लास्टिक का कोई भी कंपोनेंट आपको इसमें दिखाई नहीं देगा। पूरा टैबलेट मेटल और ग्लास से बना है और सिर्फ 5.94 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस है, जिस वजह से इसका इन हैंड फील काफी प्रीमियम लगता है। इस प्राइस पर वैसे प्रीमियम डिजाइन एक्सपेक्टेड ही थी, लेकिन गोरिल्ला ग्लास इसमें नहीं है और ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे इस टैबलेट पर IP रेटिंग होने की जानकारी भी नहीं मिली, तो आपको इसे पानी से दूर ही रखना चाहिए और इस पर टेम्पर्ड ग्लास का एक स्क्रीन गार्ड जरूर लगाना चाहिए। इस टैबलेट के डायमेंशंस बिल्कुल भी नहीं बदले हैं और ओवरऑल साइज OnePlus पैड 3 जितनी ही है। कवर इस पर OnePlus पैड 3 वाला ही चल जाता है, लेकिन फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट थोड़ी बदल जाने की वजह से स्क्रीन गार्ड आपको इसके लिए पैड 4 स्पेसिफिक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पैड 3 वाले स्क्रीन गार्ड के कटआउट के साथ इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा अलाइन नहीं करता। एक्सेसरीज वाले वीडियो में मैंने इन सभी बातों को डिटेल में समझाया है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और इस टैबलेट के लिए मिलने वाली सारी परफेक्ट एक्सेसरीज को खरीदने की डायरेक्ट परचेस लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप एक्सेसरीज की लेटेस्ट प्राइसिंग की जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट में स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो सैमसंग के 1.5 लाख रुपए वाले S26 Ultra में आता है। बेस वेरिएंट में इस प्रोसेसर के साथ 8 GB रैम का कॉम्बिनेशन है और हायर वेरिएंट में 12 GB रैम भी मिलती है। ये टैबलेट एज एक्सपेक्टेड काफी अच्छा परफॉर्म करता है और काफी फास्ट और स्मूथ भी फील होता है। नॉर्मल टास्क करते समय तो गलती से भी आपको इसमें कोई लैग नजर नहीं आएगा। रैम मैनेजमेंट भी काफी इफिशिएंट है, तो मल्टीटास्किंग करते समय भी मुझे इसमें कोई इशू नजर नहीं आया। नॉर्मल यूज को तो ये टैबलेट काफी आसानी से संभाल लेता है। इस टैबलेट को हैवी टास्क के लिए इस्तेमाल करते समय भी आप इस प्रोसेसर की पावर को जरूर फील करेंगे। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो लूमा फ्यूजन सॉफ्टवेयर
में ये टैबलेट 4K एडिटिंग को भी आराम से हैंडल कर सकता है। आप कितने भी कट्स या ट्रांजिशंस लगा के टाइमलाइन को स्क्रब करें, ये टैबलेट वीडियो लोड करने में जरा भी टाइम नहीं लगाता। तो फुल रेजोल्यूशन में 4K एडिटिंग आप इस टैबलेट पर स्मूथली कर सकते हैं। गेमिंग की बात करें तो इसका प्रोसेसर यहाँ पर भी शाइन करता है। BGMI में अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट तक का सपोर्ट है। इतने बड़े डिस्प्ले पर BGMI को इतने अच्छे ग्राफिक्स के साथ इतना स्मूथली चलते हुए देखना एक काफी कमाल का एक्सपीरियंस है। और इस टैबलेट पर यह गेम खेलने में मुझे काफी मजा आया। जमीन हो या आसमान, सारे टेक्सचर्स बिल्कुल परफेक्ट नजर आते हैं और कहीं कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप मैंने इसमें नोटिस नहीं किया, जिस वजह से इस टैबलेट पर गेमिंग करने का एक्सपीरियंस काफी एंजॉयबल रहा। गेम्स खेलते समय इस टैबलेट की साइज और इसका वजन जरूर थोड़ी परेशानी की वजह बन जाता है और इस पर लंबे समय तक हैंड हेल्ड गेमिंग करने से हाथ दर्द करने लगते हैं। तो मैं इस टैबलेट को ट्राइफोल्ड फ्लिप कवर के स्टैंड मोड में रख कर ही गेम्स खेलता हूं, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस एंजॉयबल के साथ साथ कंफर्टेबल भी रहे। प्रोसेसर के साथ इस टैबलेट का डिस्प्ले भी उतना ही इंप्रेसिव है। 13.2 इंच का बड़ा सा स्क्वेरिश एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले इसमें दिया है। ये एक हाई रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 315 ppi की है। बड़ा डिस्प्ले होने के बाद भी इन्होंने इसकी पिक्सल डेंसिटी काफी हाई रखी है, जिस वजह से ये बहुत ही शार्प नजर आता है। ये एक P3 वाइड कलर रेंज वाला 12 बिट डिस्प्ले है जो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ज्यादातर ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पर ही चलता है, लेकिन मैंने इसे वेब पेजेस को स्क्रॉल करते समय और कुछ गेम्स में 144 हर्ट्ज तक भी जाते हुए देखा है। टिपिकल ब्राइटनेस 700 निट्स की है और हाई ब्राइटनेस मोड में ये 1000 निट्स तक भी चला जाता है। LCD डिस्प्ले जरूर है, लेकिन LCD में जो सबसे बेस्ट डिस्प्ले हो सकता था वो इन्होंने दिया है, ऐसा मुझे लगता है। HDR का भी सपोर्ट है और अच्छे रेजोल्यूशन के साथ पीक ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। तो बात चाहे कलर एक्यूरेसी की हो, कलर रेंज की या ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की, किसी भी मामले में ये डिस्प्ले आपको कभी निराश नहीं करेगा। डिस्प्ले का साथ देने के लिए इसमें 8 स्पीकर्स का सेटअप आपको मिल जाता है और ये स्पीकर्स लाउड होने के साथ साथ इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है और इनसे आने वाली आवाज बेस से भरी हुई सुनाई देती है। इस डिस्प्ले और इन स्पीकर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ये टैबलेट एक काफी अच्छा एंटरटेनमेंट डिवाइस बन जाता है। ये ऑडियो सैंपल सुनकर आप इन स्पीकर्स की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो स्प्लिट स्क्रीन के साथ मल्टीटास्किंग के लिए इसमें फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट है। 2 फिंगर स्वाइप करके स्क्रीन को आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं। डबल स्प्लिट के साथ ट्रिपल स्प्लिट का भी ऑप्शन है और इसके डिस्प्ले को आप 90/10 में स्प्लिट करके भी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेकिन फ्लोटिंग विंडोज में 2 ऐप का लिमिट अभी भी है, तो आप एक समय पर 2 ही ऐप्स को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं। AI के भी काफी फीचर्स आपको इस टैबलेट में मिल जाएंगे और इसके साथ ये टैबलेट सर्कल टू सर्च का फीचर भी सपोर्ट करता है। एक्सटर्नल डिस्प्ले का भी इसमें सपोर्ट है, तो आप इस टैबलेट के कंटेंट को मॉनिटर या टीवी पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस टैबलेट को आप अपने लैपटॉप के साथ एक एक्सटेंडेड डिस्प्ले की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये दोनों चीजें इसमें पॉसिबल हैं। Android 15 के साथ ये टैबलेट आउट ऑफ द बॉक्स आता है और Android 18 तक के OS अपडेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करें तो इसमें 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का सपोर्ट है, यानी 2029 तक आपको इसमें सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। एक्टिव स्टाइलस का भी इस टैबलेट में पूरा सपोर्ट है और इसके साथ कंपैटिबल OnePlus स्टाइलो प्रो में Apple Pencil Pro जैसे फीचर्स तो है ही साथ Samsung के S Pen जैसी रबराइज टिप भी है। ये स्टाइलो प्रो OnePlus Pad 4 की एज पर मैग्नेटिकली अटैच भी होता है और यही से वायरलेसली चार्ज और पेयर भी हो जाता है और बिल्कुल Apple Pencil Pro की तरह हैप्टिक फीडबैक के साथ आने वाले डबल टैप और स्क्वीज के फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। OnePlus स्टाइलो प्रो के नोट टेकिंग रिव्यू में मैंने इस स्टाइलो प्रो के सभी फीचर्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप स्टाइलस स्पेसिफिक जानकारी के लिए उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इस OnePlus स्टाइलो प्रो की एक्यूरेसी Apple Pencil Pro से थोड़ी कम है और Apple के मुकाबले लेटेंसी भी थोड़ी ज्यादा है। इस बारे में हम OnePlus Pad 4 और Apple के iPad Air के कंपैरिजन
वीडियो में जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ OnePlus Pad 4 के रिव्यू पर ही फोकस करते हैं। OnePlus Pad 4 में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। कैमरा क्वालिटी डिसेंट है। लो लाइट में ये कैमरा जरूर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अच्छी लाइटिंग कंडीशन में इनके रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल रहेंगे। रियर कैमरा के साथ LED फ्लैश भी दिया है, जिससे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में काफी मदद होगी। एक टैबलेट में इतने अच्छे कैमरास मिलने की एक्सपेक्टेशन मुझे थी भी नहीं जितने इन्होंने दिए हैं, और एक टैबलेट की जरूरतों के हिसाब से इसका कैमरा सेटअप काफी इंप्रेसिव है। 13,380 mAh की बैटरी आपको इस टैबलेट में मिल जाएगी, जिसे बॉक्स में दिए 80 वॉट के चार्जर से फुल्ली चार्ज होने में 2 घंटे से भी कम समय लगता है। इस टैबलेट की बैटरी लाइफ भी कमाल की है, तो आप इस टैबलेट पर लगातार 7 से 8 घंटे हैवी गेमिंग कर सकते हैं, और मिक्स्ड यूज में आपको इससे 10 से 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाएगा। इस वीडियो में अभी तक आपने मुझे सिर्फ इस टैबलेट की तारीफ करते हुए सुना है, जो सच भी है। ये टैबलेट सच में काफी अच्छा है, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो इसमें भी देखने को मिलते ही है। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है 8 GB रैम। प्राइस बढ़ाने के बाद भी इन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस मॉडल में कम रैम दी है। मेरी टेस्टिंग में रैम से रिलेटेड कोई भी इशू इसमें मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन एक फ्लैगशिप डिवाइस में कम से कम 12 GB रैम तो होनी ही चाहिए। इस टैबलेट में फिंगरप्रिंट सेंसर ना होने की वजह से भी मैं काफी नाराज हूँ, और एक 60,000 रुपए से शुरू होने वाले टैबलेट में फिंगरप्रिंट सेंसर की सिक्योरिटी और कन्वीनियंस होना ही चाहिए था। लेकिन अगर आप इन दोनों कमियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से इस टैबलेट को बहुत बड़ा थम्स अप है, क्योंकि प्रोसेसर, डिस्प्ले, स्पीकर्स, बैटरी, हर मामले में ये टैबलेट बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और इतना महंगा टैबलेट होने के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि ये 100% वैल्यू फॉर मनी है। तो ये थी अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू OnePlus के Pad 4 का। OnePlus Pad 4 टैबलेट आपको कैसा लगा, और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर ना होने से या सिर्फ 8 GB रैम होने से आपको कितना फर्क पड़ता है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस टैबलेट का एक्सेसरीज और नोट टेकिंग वाला वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। उन वीडियोस की लिंक के साथ इस टैबलेट से कंपैटिबल सभी बेस्ट एक्सेसरीज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। OnePlus Pad 4 और iPad Air का कंपैरिजन जल्द ही चैनल पर आने वाला है, उसे सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।